सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट वैल्यू फॉर मनी 5G फोन्स के बारे में, जिसे आप 17,000 के अंदर में बाय कर पाओगे इन 2024। तो हाँ दोस्तों, क्या आपका बजट 16,000 से लेके 17,000 के अंदर में है और आप इस प्राइस पॉइंट के अंदर में अपने लिए कोई सा बेस्ट और परफेक्ट 5G फोन बाय करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। और इन सारे फोन्स के कुछ हाईलाइटेड फीचर्स की बात करें तो मेरे सिलेक्ट किए गए 5 में से 4 फोन के अंदर में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है और ऑलमोस्ट सारे फोन के अंदर में आपको गेमिंग के लिए पावरफुल 5G चिपसेट भी मिलने वाला है और 108 मेगापिक्सल वाला मेन कैमरा भी मिलने वाला है और उसके अलावा 12 GB तक की रैम और 6000 mAh की बिग बैटरी भी मिलने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और 5वें नंबर पे आता है 16-17,000 के अंदर में 12 GB रैम के साथ आने वाला मोटो का न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन मोटो G64 5G। और ये फोन मोटो G54 का सक्सेसर है, जो आपको मोटो G54 की तरह ही बेस्ट स्पेसिफिकेशन ऑफर करता है। और यहाँ पे बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको 6.5 इंचेस की FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जिस पे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और उसके अलावा 240 हर्ट्ज का TSR और 560 नीट्स की पीक ब्राइटनेस भी दी गई है। और बाकी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और डुअल स्टीरियो स्पीकर भी दिया गया है। तो देखो, वैसे तो 16-17,000 वाले फोन के अंदर में एमोलेड डिस्प्ले तो आसानी से मिल जाता है, बट इसमें आपको IPS डिस्प्ले ही दी गई है। बट IPS डिस्प्ले होने के बावजूद भी इसका डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है और मल्टीमीडिया को लंबी देर तक एंजॉय करने के लिए इसमें आपको 6000 मिली एम्पेयर की बिग बैटरी दी गई है, जहाँ पे आपको आराम से 1 से 2 दिन का बैटरी बैकअप तो मिल ही जाएगा। और ये फ़ोन 33 वाट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है। और इसके परफॉर्मेंस वाले पार्ट पे आए तो इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 7025 का 5G चिपसेट दिया गया है, जो 5G के 14 बैंड्स को सपोर्ट करता है और 5 लाख के आसपास इसका एंथुतु स्कोर कर जाता है। और ये चिपसेट 6nm पे बेस है और इसमें आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज भी दी गई है। और आप इसके ऊपर PUBG को 40 to 50 FPS पे मीडियम सेटिंग पे रन कर पाओगे। और इसके कैमरा पे आए तो इसके बैक में आपको डुअल कैमरे का सेटअप दिया गया है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद अपर्चर 1.8 और इसका मेन कैमरा OIS को भी सपोर्ट करता है। और उसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी दिया गया है। और सेंटर पंच होल में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। और देखो, इसका कैमरा एवरेज काम करता है, जिससे आप दिन के समय ठीक ठाक पिक्चर्स और वीडियोस ले पाओगे। और आप इसके फ्रंट और बैक कैमरा से मैक्सिमम 1080p पे 30 FPS पे वीडियो शूट कर पाओगे। फाइनली बात करें इसके प्राइस की, तो इसके 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज का प्राइस 17,000 पड़ता है। और यदि आप इस डिवाइस पे इंटरेस्टेड हो तो इस डिवाइस को फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो। और यदि आपको एक मोटो का सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाला फोन बाय करना है तो आप अपने बजट को थोड़ा सा बढ़ा करके मोटो G84 को बाय कर सकते हो 18,000 के प्राइस पॉइंट पे। तो हाँ, चलिए अब इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और चौथे नंबर पे आता है 15 से 16,000 के प्राइस पॉइंट के अंदर में पोको का बेस्ट ऑलराउंडर फोन पोको X6 Neo 5G। और बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको 6.6 इंचेस की FHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और उसके अलावा 1000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। और इसमें आपको GG5 की प्रोटेक्शन दी गई है। और मुझे इसका डिस्प्ले रियली में काफ़ी अच्छा लगा और आपके मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को और इन्हेंस करने के लिए इसमें आपको डुअल स्पीकर भी दिया गया है। और बात करें इसके बैटरी कैपेसिटी की, तो इसमें आपको 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी दी गई है, जहाँ पे आपको आराम से 1 दिन का बैटरी बैकअप तो मिल ही जाएगा। और ये फ़ोन 33 वाट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है। और इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 का 5G चिपसेट दिया गया है, जो 5G के 7 बैंड्स को सपोर्ट करता है और 4,40,000 के आसपास इसका एंथुतु स्कोर कर जाता है। और ये चिपसेट 6nm पे बेस है और इसमें आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज भी दी गई है। और ये प्रोसेसर आपको कैजुअल गेमिंग बड़े आराम से करवा देगा। और ये डिवाइस Android 13 पे रन करता है, जहाँ पे आपको 2 साल का मेजर अपडेट भी मिलने वाला है। और इसके कैमरा पे आए तो इसके बैक में आपको डुअल कैमरे का सेटअप दिया गया है। 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद अपर्चर 1.75 और आप इसे मैक्सिमम 3x तक जूम भी कर पाओगे। और सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का यूजलेस डेप्थ सेंसर दिया गया है। और आगे की तरफ आपको सेंटर पंच होल में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। और इसमें आपको ब्यूटी मोड, नाइट मोड, HDR, स्लो मोशन, पैनोरामा जैसे अच्छे यूजफुल कैमरा फीचर्स भी दिए गए हैं। और आप इसके फ्रंट और बैक कैमरा से मैक्सिमम 1080p पे 30 FPS पे वीडियो शूट कर पाओगे।
पाओगे। और फाइनली बात करें इसके प्राइस की तो इसके 8/128 का प्राइस 16,000 पड़ता है। और यदि आपको 16,000 के अंदर में 108 मेगापिक्सल वाले कैमरा के साथ आने वाला एक एमोलेड डिस्प्ले वाला फोन बाय करना है जिसमें आपको 8 GB की रैम भी मिल जाए, तो आप इस डिवाइस को फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो। और इसके बाद फाइनली बात करते हैं और थर्ड नंबर पे आता है सैमसंग गैलेक्सी M34 5G। तो देखो बहुत से ऐसे लोग जो अदर फोन के कंपैरिजन सैमसंग के फोन को बाय करना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और यदि आपको भी 15-16 हजार के अंदर में एक सैमसंग का बेस्ट स्मार्टफोन बाय करना है तो M34 आपके लिए बिल्कुल बेस्ट चॉइस रहने वाला है। और बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की तो इसमें आपको 6.5 इंचेस की FHD प्लस U-Notch वाली एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और उसके अलावा 1000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस और GG5 की प्रोटेक्शन भी दी गई है। और इसके साइड में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। और आप देख सकते हो इसका डिस्प्ले रियली में काफी अमेजिंग है और मल्टीमीडिया को लंबे देर तक एंजॉय करने के लिए इसमें आपको 6000 mAh की बिग बैटरी दी गई है जहाँ पे आपको आराम से 1 से 2 दिन का बैटरी बैकअप तो मिल ही जाएगा। और ये फोन 25 वाट के टाइप सी चार्जर को सपोर्ट तो करता है बट बॉक्स में आपको एडेप्टर नहीं दिया गया है, वो आपको अलग से बाय करना पड़ेगा। और इसके प्रोसेसर पर तो इसमें आपको सैमसंग का खुद का अपना चिपसेट एक्जिनोस 12C का 5G चिपसेट दिया गया है जो 5G के 10 बैंड्स को सपोर्ट करता है। और मैं आपको पहले ही बता दूं ये कोई गेमिंग प्रोसेसर नहीं है और 5 लाख के आसपास इसका एंथुतु स्कोर कर जाता है। और ये चिपसेट ओनली 5nm पे बेस है और ये डिवाइस एंड्रॉइड 13 पर रन करता है जहाँ पे आपको 4 साल का मेजर अपडेट भी मिलने वाला है। और इसके कैमरा पे तो इसके बैक में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद अपर्चर 1.8 और इसका मेन कैमरा OIS को भी सपोर्ट करता है और आप इससे 4K 30 FPS पे वीडियो शूट कर पाओगे। और उसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 का माइक्रो सेंसर भी दिया गया है। और आगे की तरफ आपको U-Notch पे 13 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। और देखो 15-16 हजार के अंदर में आप इस फोन को वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन बोल सकते हो जिससे आप अच्छी डिटेलिंग और स्क्रीन टोन के साथ कमाल के पिक्चर्स और वीडियोस ले पाओगे। और फाइनली बात करें इसके प्राइस की तो इसके 6/128 का प्राइस 16,000 पड़ता है और 16-17 हजार के अंदर में सैमसंग लवर्स के लिए ये फोन बिल्कुल बेस्ट रहने वाला है। तो हाँ चलिए अब इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सेकंड नंबर पे आता है Vivo का कंप्लीट 5G फोन Vivo T2 5G। और बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की तो इसमें आपको 6.43 इंचेस की FHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जिसपे काम करती है 90 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और उसके अलावा 360 हर्ट्ज का TSR और 1300 नीट्स की पीक ब्राइटनेस भी दी गई है। तो देखो इसके डिस्प्ले में आपको U-Notch तो दी तो गई है बट इसका डिस्प्ले रियली में काफी अच्छा है। और अच्छी बात यह है कि इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। और बात करें इसके बैटरी कैपेसिटी की तो इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी दी गई है जो सपोर्ट करती है 44 वाट के फास्ट चार्जर को। और इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट दिया गया है जो 5G के 6 बैंड्स को सपोर्ट करता है और 4 लाख के आसपास इसका एंथुतु स्कोर कर जाता है। और ये चिपसेट 6nm पे बेस है और आप इसके ऊपर मीडियम लेवल की गेमिंग बड़े आराम से कर पाओगे। और इसके कैमरा पे आए तो इसके बैक में आपको डबल कैमरे का सेटअप दिया गया है 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद अपर्चर 1.8 और इसका मेन कैमरा OIS को भी सपोर्ट करता है। और इसमें सैमसंग GW3 का कैमरा सेंसर लगा है और सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का यूजलेस डेप्थ सेंसर दिया गया है। और सामने की ओर आपको U-Notch में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। तो देखो इसका डेप्थ कैमरा तो किसी काम पे नहीं है बट इसका मेन कैमरा और इसकी सेल्फी काफी अच्छी काम करती है और फ्लिपकार्ट के ऊपर इसके कैमरा को काफी अच्छी रेटिंग भी दी गई है। और आप इसके फ्रंट और बैक कैमरा से मैक्सिमम 1080p पे 30 FPS पे वीडियो शूट कर पाओगे। और फाइनली बात करें इसके प्राइस की तो इसके 6/128 का प्राइस 17,000 पड़ता है। और यदि आप इस डिवाइस में इंटरेस्टेड हो तो इस डिवाइस को फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो। और इसके बाद फाइनली बात करते हैं और फर्स्ट नंबर पे आता है Realme P1 5G। और ये फोन इंडिया में हाल फिलहाल ही लॉन्च किया गया है जो अपनी प्राइसिंग पे आपको बेस्ट स्पेसिफिकेशन ऑफर करता है। और इसके 6/128 का प्राइस 16,000 पड़ता है। और बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की तो इसमें आपको 6.67 इंचेस की FHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और उसके अलावा 240 हर्ट्ज का TSR और 1200 नीट्स की पीक ब्राइटनेस भी दी गई है। और इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और डुअल स्पीकर भी दिया गया है। तो देखो इसका डिस्प्ले मल्टीमीडिया वॉच करने के लिए एकदम परफेक्ट है। और बात करें इसके बैटरी कैपेसिटी की तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है जहाँ पे आपको आराम से 1 दिन का बैटरी बैकअप तो मिल ही जाएगा। और ये फोन 45 वाट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है। और इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको MediaTek Dimensity
7050 का 5G चिपसेट दिया गया है जो 5G के 9 बैंड्स को सपोर्ट करता है और 6 लाख के आसपास इसका एंथुतु स्कोर कर जाता है। और ये प्रोसेसर 6nm पे बेस है और इसमें आपको LPDDR4X की रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज भी दी गई है। और आप इसके ऊपर BGMI को 60 FPS पे हाई सेटिंग के ऊपर बड़े आराम से रन कर पाओगे। और ये डिवाइस लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पे रन करता है जहाँ पे आपको 2 साल का मेजर अपडेट भी मिलने वाला है। और इसमें आपको IP54 की रेटिंग भी दी गई है। और इसके कैमरा पे आए तो इसके बैक में आपको डुअल कैमरे का सेटअप दिया गया है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद अपर्चर 1.8 और सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का यूजलेस डेप्थ सेंसर दिया गया है। और सेंटर पंच होल में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। और आप इसके बैक कैमरा से 4K 30 FPS पे और फ्रंट कैमरा से 1080p पे 30 FPS पे वीडियो शूट कर पाओगे। और इसका कैमरा आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और यदि आपको 16-17 हज़ार के अंदर में Realme का कोई लेटेस्ट और पावरफुल स्मार्टफोन बाय करना है तो आप इस डिवाइस को फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो।